हैं आज हाड़ौती अंचल की राजनीति के केंद्र कोटा और अपनी इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको कि आखिर कौन सा मुद्दा कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की चुनावी सियासत के बीचों बीच खड़ा है और कौन सी पार्टी किस तरह से अपने आप को इस मुद्दे की इर्द गिर्द लाकर राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश कर रही है। ने पूछा कि हवाई सेवाओं का क्या होगा, बहुत लड़ाई लड़ी थी। मैंने कहा हवाई सेवाएं शुरू होगी। अरे हवाई जहाज चलेगा। उन्हें कहा कैसे नहीं चलेगा। उन्हें कहा ओम बिरला जिम्मेदार है, हवाई सेवाएं मार्च में चलेगी नहीं तो बिरला एयरलाइंस चलेगी, लेकिन हवाई सेवाएं चल के रहेगी। कोटा बूंदी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला ने ये बयान कोटा दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव के दौरान दिया था। बीते साल कोटा में छोटे विमानों की आवाजाही के साथ कोटा जयपुर दिल्ली फ्लाइट शुरू भी हो गई थी, लेकिन ये चांदनी 4 दिनों तक ही रही और जिस प्राइवेट विमानन कंपनी सुप्रीम एविएशन ने कोटा में जोर शोर से हवाई सेवा शुरू की थी, उसे चुपके से बंद भी कर दिया। हालांकि अब बिरला अपना वादा पूरा करने की बात कहकर जुलाई तक स्थायी विमान सेवा शुरू हो जाने की बात कह रहे हैं। निश्चित रूप से कोटा का नया एयरपोर्ट ये अधूरा है, लेकिन मैंने जितनी लंबी मीटिंग एयरपोर्ट के लिए की है उसके परिणाम भी सकारात्मक आपको दिखेंगे। हालांकि इस बीच विरोधी दल के प्रत्याशी रामनारायण मीणा भी एयरपोर्ट होने के बावजूद हवाई सेवाएं नहीं होने के मुद्दे को चुनावों के केंद्र में ले आए। बच्चों के भविष्य के लिए, कोचिंग इंस्टीट्यूशन को जम मारने के लिए, बेरोजगार को रोजगार देने के लिए और कोटा का सर्वांगीण विकास। IIT क्यों गया? इसीलिए गया। एयरपोर्ट नहीं था, फिर भी कुछ नहीं किया। मैंने वादा किया है कोटा की जनता से, कांग्रेस की ओर से और मेरी खुद की ओर से और सभी भाइयों की ओर से, कोटा को नया एयरपोर्ट पहले देने की कोशिश की जा रही थी मेरे द्वारा, जो सफल हो जाता 5 साल रहता। तो अब की बार कोटा को नया एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा। कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर हवाई सेवा कितना बड़ा चुनावी मुद्दा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हाड़ौती दौरे पर आए थे, तब उन्होंने हवाई सेवा के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। यहाँ से मैं आपको कह देता हूँ और मैं स्वयं ये कोटा से वायदा कर रहा हूं, जैसे ही दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी ये एयरपोर्ट बन जाएगा। और ये आपसे कांग्रेस पार्टी वायदा नहीं कर रही है, ये आपसे मैं वायदा कर रहा हूं। तो इस बार लोकसभा चुनाव में प्रचार करने कोटा आए बीजेपी के लोकसभा चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर का फोकस भी हवाई सेवा पर ही रहा। ऐसा है, कांग्रेस ने अपने 54 इयर्स के राज में केवल 14 एयरपोर्ट बनाए। हमने पिछले 5 साल में 25 नए एयरपोर्ट बनाए और 100 एयरपोर्ट आने वाले दिनों में बनेंगे, क्योंकि हमने करके दिखाया है, आगे भी करेंगे। असल में हवाई सेवा का मुद्दा यहाँ इसलिए प्रभावी है क्योंकि कोटा से हवाई उड़ान शुरू होने की आस 2 दशक बाद भी पूरी नहीं हो पाई है, जबकि प्रदेश के आखिरी कोने के छोटे से शहर झालावाड़ में इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बनाने की तैयारी है। भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कोटा।